हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। मान लो मैं बस के अंदर आराम से बैठा हुआ हूँ, बस के फ्लोर पे एक जगह पे। मतलब मैं बस का ऑब्जर्वर हूँ और बस इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। मतलब बस एक्सेलरेटेड नहीं है। और बस की जो छत है ना, वो मान लो बहुत ऊंची है। और मेरे हाथ में बॉल है और मैं बस का ऑब्जर्वर हूँ, क्योंकि मैं बस के अंदर आराम से एक जगह पे उसके फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे थ्रो करूंगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे थ्रो करूंगा। तो अब मुझे उस बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा कि मुझे बॉल ऊपर जाती हुई नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन करती हुई, और एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी स्ट्रेट लाइन पे एक्सेलरेट होगी, और फिर मैं फाइनली उस बॉल को कैच कर लूंगा। मतलब मैं हमेशा बॉल को अपने सर के ऊपर ही पाऊंगा। मुझे बॉल का केवल स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आएगा। ऐसे ऊपर गई, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, और फिर नीचे आई। फाइनली मैं उस बॉल को कैच कर लूंगा। ये तो ऑब्जर्वेशन है मेरे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मैं बस के अंदर बैठा हुआ था, बस के फ्लोर पे एक जगह पे बैठा हुआ था। मुझे तो बॉल का केवल स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आया, अप डाउन। फाइनली मैंने उस बॉल को कैच कर लिया। मतलब जहां से मैंने बॉल को फेंका था, बस के फ्लोर के जिस पॉइंट से, फाइनली बॉल वहां पे टकरा जाएगी, क्योंकि मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ। लेकिन बॉल का यही मोशन मैं अगर ग्राउंड फ्रेम से या ग्राउंड ऑब्जर्वर बॉल के इसी मोशन को ऑब्जर्व करे, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को बॉल का वो मोशन कैसा नजर आएगा। ऐसा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, उसको ऐसा नजर आएगा। और मैं बस के अंदर बैठा था, मैं बस ऑब्जर्वर था। मैंने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे वर्टिकली थ्रो किया था। मुझे बॉल का केवल स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आया, ऊपर गई, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, फिर नीचे आई। मैंने फाइनली उस बॉल को कैच कर लिया, क्योंकि मैं बस के अंदर आराम से फ्लोर के एक पॉइंट पे बैठा हुआ था। और फाइनली बॉल मुझे ऐसा नजर आएगा कि बॉल फ्लोर के उसी पॉइंट पे टकरा जाएगी। मैं फाइनली मतलब बॉल को कैच कर पाऊंगा। लेकिन जो ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है, उसको बॉल का मोशन ऐसा नजर नहीं आएगा। उसको बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सोल्व करेंगे। मान लो ये एक बस है। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बस इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब एक स्ट्रेट रोड पे और कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है हमारी बस। ठीक है। मतलब बस एक्सेलरेटेड नहीं है। मैं बस के इस फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, बस के अंदर आराम से। ठीक है। और ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बस के इस फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ पे। और ये मेरे जो बस के फ्रेम की या मेरे खुद के फ्रेम की, क्योंकि मैं बस के अंदर बैठा हूँ ना, मैं बस का ऑब्जर्वर हूँ। तो ये मेरे फ्रेम की एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। बस फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कि क्या है, मूविंग है, क्योंकि बस मूव करेगी। क्योंकि मेरे साथ एसोसिएटेड है, ये जो बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है ना, ये मेरे साथ एसोसिएटेड है। मैं इस बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है। क्योंकि बस चल रही है, तो ये जो मेरे साथ एसोसिएटेड है या बस के साथ एसोसिएटेड है एक्स वाई एक्सिस, ये मूविंग एक्स वाई एक्सिस है, ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस नहीं है। तो मतलब ये जो मैं यहाँ पे आराम से बस के इस फ्लोर पे बैठा हूँ, इस पॉइंट पे, ये बस ऑब्जर्वर है। और ये मान लो
ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस और ग्राउंड फ्रेम की वाई एक्सिस है, और यहीं पे एक चीटी जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर है यहीं पे बैठी हुई है, और ये जो ग्राउंड की एक्स वाई एक्सिस है ये फिक्स होती है, ये चलती नहीं है। ये क्या है? ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर एक जगह पे है, और ये बस का ऑब्जर्वर है, या बस के अंदर मैं बैठा हुआ हूं जिसने बॉल को प्रोजेक्ट करना है। तो ये बस के साथ एसोसिएटेड एक्स वाई एक्सिस है, ये बस के साथ एसोसिएटेड एक्स वाई एक्सिस हैं। उसके ओरिजिन पे मैं बैठा हुआ हूँ बस के अंदर एक फ्लोर के ऊपर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो बस की एक्स वाई एक्सिस चलती हैं, लेकिन ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस क्या होती है? स्टेशनरी। और ग्राउंड ऑब्जर्वर भी क्या होता है? स्टेशनरी। और ये जो बस ऑब्जर्वर है जो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बस के फ्लोर पे, मैं ये जो बस की एक्स वाई एक्सिस है ना उसके ओरिजिन पे बैठा हुआ हूँ। और अब मुझे क्या करना है? एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये जो बस ऑब्जर्वर है ना ये बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा। ये बस ऑब्जर्वर या जो लड़का इस बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है फ्लोर पे, वो अपने विद रिस्पेक्ट टू मतलब बस के विद रिस्पेक्ट टू, मान लो उसने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से बॉल को ऐसे थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू बस भी बोल सकते हैं। ये वेलोसिटी है बॉल की एट टी इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू बस भी बोल सकते हैं। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो जो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है और ये जो बस का ऑब्जर्वर है ये कोइंसाइड कर रहे हैं। जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है एट टी इज इक्वल टू जीरो, ग्राउंड ऑब्जर्वर एंड बस ऑब्जर्वर क्या है? कोइंसाइड कर रहे हैं। और t इक्वल टू जीरो पे जैसे उस बस ऑब्जर्वर ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, उस टाइम पे जो बॉल है ना वो यहाँ पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, यहीं पे है बॉल। मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस और जो बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है वे बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एट टी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एट टी इज इक्वल टू जीरो बॉल यहीं पे है, उस लड़के ने जस्ट बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस वो क्या आएगी? 10 j कैप। ठीक है, और बॉल यहीं पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है, जस्ट जब जब उस लड़के ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके अपने विद रिस्पेक्ट टू, तो उस टाइम पे बॉल चाहे ग्राउंड फ्रेम से देख लो चाहे बस फ्रेम से देख लो बॉल ओरिजिन पे ही है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल चाहे ग्राउंड फ्रेम से देख लो वो कितना है? 0 i कैप प्लस 0 j कैप, क्योंकि बॉल ओरिजिन पे ही है। चाहे ग्राउंड फ्रेम से देख लो या बस फ्रेम से देख लो, एट टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल 0 i कैप प्लस 0 j कैप है, और पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू बस वो भी कितना है? 0 i कैप प्लस 0 j कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि एट टी इज इक्वल टू जीरो जैसे इस लड़के ने अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को कुछ ऐसे वर्टिकली डायरेक्शन में थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके, उस टाइम पे ग्राउंड की एक्स एक्सिस और ग्राउंड की वाई एक्सिस और जो बस की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हैं, और दोनों ऑब्जर्वर भी क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये बस ऑब्जर्वर है।
ग्राउंड ऑब्जर्वर है वो क्या है, स्टेशनरी होता है एक जगह पे। और ये जो ग्राउंड की एक्स वाई एक्सिस है ये भी स्टेशनरी होती हैं, लेकिन जो बस ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो तो बस के ऊपर आराम से बैठा हुआ है ना एक फ्लोर के इस पॉइंट पे, तो बस चल रही है, तो बस ऑब्जर्वर भी एक तरह से चल रहा है ग्राउंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन उस बस ऑब्जर्वर के साथ उसकी खुद की बस फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एसोसिएटेड हैं। हाँ ये जरूर है टी इज इक्वल टू जीरो, बस की एक्स वाई एक्सिस, सॉरी ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस और बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, और दोनों ऑब्जर्वर भी कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब उस लड़के ने बॉल को जस्ट प्रोजेक्ट किया है अपने विद रिस्पेक्ट टू, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से, जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है बॉल, लेकिन दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितनी आ गई, 10 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन ये क्या आएगी, एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to ground observer at t is equal to 0 minus velocity of bus at t is equal to 0 with respect to ground observer। बस की वेलोसिटी तो होता है t is equal to 0 होता है, कोई भी इंस्टेंट हो वो तो 20 मीटर पर सेकंड ही है या 20 आई कैप ही है, क्योंकि बस एक्सेलरेटेड नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो एट t is equal to 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t is equal to 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आ जाएगी, 10 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बस एट टी इज इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी ऑफ बस किसी भी इंस्टेंट पे वो कितनी है, 20 आई कैप है, तो प्लस 20 आई कैप। तो 20 आई कैप को पहले लिख लो, 10 जे कैप को बाद में, अच्छा लगता है। तो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये क्या है, बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है, और बॉल एट टी इज इक्वल टू जीरो दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे भी है, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू जीरो दोनों ही फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोइंसाइड कर रही हैं, और बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है एट टी इज इक्वल टू जीरो। बस के अंदर जो लड़का है या जो बस ऑब्जर्वर है उसने एट टी इज इक्वल टू जीरो अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को कुछ ऐसे थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि बॉल तो अंडर ग्रेविटी आ गई, तो वो कितना होगा, -10 जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बस बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बस वो कितना है, जीरो, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ बस, क्योंकि बस तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, या बस के अंदर जो आराम से फ्लोर के ऊपर लड़का बैठा हुआ ना, उसको बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा, तो उसको तो केवल स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आएगा, जैसे कि पहले बता के चला था, वो फाइनली बॉल को ऐसे कैच कर पाएगा बस के अंदर जो लड़का खड़ा है। तो यहां से उसको साबित भी करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम -10 जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस एट एनी इंस्टेंट। तो डी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू -10 जे कैप dt।
एट टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है। जैसे उस लड़के ने बॉल को प्रोजेक्ट किया है एट टी इज इक्वल टू 0 पे अपने विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देके, तो एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है 10 जे कैप। और एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस, तो यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट velocity of ball with respect to bus at any instant minus 10 j cap is equal to minus 10 t j cap। तो velocity of ball with respect to bus at any instant वो कितनी आ जाएगी माइनस 10 टी प्लस 10, तो माइनस 10 टी प्लस 10 जे कैप इतनी आएगी। इसमें देखो वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। इसका मतलब है जो बस ऑब्जर्वर है उसको क्या नजर आएगा बॉल उस बस फ्रेम की जो खुद की एक्स वाई एक्सिस है ना उसकी वाई एक्सिस पे चलती हुई ही नजर आएगी बॉल, क्योंकि बस की वेलोसिटी सॉरी बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस एट एन इंस्टेंट ये आ गई, इसमें ओरिजेंटल कंपोनेंट नहीं है। तो इसका मतलब है जो ऑब्जर्वर बस के अंदर बैठा हुआ है उसको बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा, बिल्कुल बॉल उसे अपने ऊपर मिलेगी किसी भी इंस्टेंट पे अपनी बिल्कुल आंखों के ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसका मतलब जो बस के अंदर लड़का है या बस के अंदर ऑब्जर्वर है उसे बॉल का केवल वर्टिकल मोशन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आएगा, ऊपर जाएगी नीचे आएगी फाइनली कैच कर लेगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस। तो यहां से ये कितना आ जाएगा माइनस 10 इंटू में टी माइनस 1 जे कैप इंटीग्रेशन बोथ साइड्स एट टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस एट टी इज इक्वल टू 0 पे कितना है, टी इज इक्वल टू 0 पे तो दोनों ही जो एक तो ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है और एक बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है, ये तो टी इक्वल टू 0 पे दोनों ही कोइंसाइड कर रही हैं और बॉल दोनों ही फ्रेम के एट टी इक्वल टू 0 पे दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे है ना। तो एट टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो कितना आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप एंड एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ये कितना आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट position vector of ball with respect to bus frame at any instant is equal to minus 10 t square by 2 minus t j cap, या इसको मैं यहाँ पे t कॉमन लूँ मैं अगर माइनस 10 t बाय में 2 माइनस 1, या पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम
एट एनी इंस्टेंट वो कितना आएगा -10t t-2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो -5t इंटू में t-2, और क्या आएगा जे कैप, तो माइनस को अंदर ले जाओ तो 2 - t हो जाएगा ये। इसमें देखो x, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम अगर हमें बॉल का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, तो उस बस फ्रेम से अगर उस बॉल का रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना, वो केवल वाई कोऑर्डिनेट है, और वो कितना है 5t इंटू में 2 - t, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। इसका मतलब क्या है कि बस फ्रेम के ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि बॉल उस बस फ्रेम की जो वाई एक्सिस है ना उसी पे चली है, ऊपर चढ़ी है। हमेशा वो बस फ्रेम का ऑब्जर्वर बॉल को अपने ऊपर पाएगा, उस बर्फ बस फ्रेम की वाई एक्सिस के ऊपर चढ़ी है और नीचे आई है, और फाइनली उसने अपने बॉल को कैच कर लिया, या फ्लोर के बस के फ्लोर के उस पॉइंट को बॉल हिट कर गई। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस एट एनी इंस्टेंट ये पता चल गया, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम ये पता चल गया। अब देखो ये बॉल बस के जो फ्लोर है उसको कब हिट करेगी, जब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो, तो वाई को जीरो पुट कर दो, 5t इंटू में 2 - t इज इक्वल टू जीरो। ये तो t इज इक्वल टू जीरो दे रहा है एक टाइम, तो और एक टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड दे रहा है। तो 2 सेकंड दे रहा है एक टाइम, t इज इक्वल टू जीरो पे देखो बस फ्रेम से क्या बॉल ओरिजिन पे नहीं थी, बिल्कुल थी। बस फ्रेम से अगर देखो तो इनफैक्ट दोनों ही फ्रेम पे ओरिजिन पे थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल बस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन की, बॉल की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बस फ्रेम एट टी इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे थी, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो था, बिल्कुल था। लेकिन फिर बाद में ऊपर चढ़ी विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम, वर्टिकली अपवर्ड गई और फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई और फिर डाउनवर्ड आई। तो जब डाउनवर्ड आई है बॉल और बस के फ्रेम को हिट करने वाली है उसी पॉइंट पे जहां से बस के जिस पॉइंट से उस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था, बस के फ्लोर के उसी पॉइंट को हिट करने वाली है, तो भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। लेकिन तब t इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, स्टॉप वॉच में टाइम क्या आएगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो इस टाइम को डिस्कार्ड कर देंगे t इज इक्वल टू जीरो पे, तो बॉल जस्ट प्रोजेक्ट की गई थी, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल बस के फ्लोर को हिट करेगी। और जो y कोऑर्डिनेट है एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो आता है 5t इंटू में 2 - t, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आता है विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम बॉल का। तो इसका मतलब यहां से क्या निकलता है कि बस ऑब्जर्वर को हमेशा बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा, वर्टिकली ऊपर गई और वर्टिकली डाउनवर्ड आई बॉल, उसने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू एट टी इक्वल टू जीरो पे ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था ना, तो बस का ऑब्जर्वर हमेशा बॉल को अपने ऊपर पाएगा और फाइनली बॉल उसी पॉइंट पे हिट भी कर जाएगी, बस के फ्लोर के उसी पॉइंट पे हिट भी कर जाएगी जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया था, तो 2 सेकंड पे बॉल हिट करेगी। और कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी, जब बॉल एक मोमेंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर रेस्ट पे आएगी, तो वो किस इंस्टेंट पे आएगी t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो क्या होगी जीरो, और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट निकाल लो कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 में तो एक गया एक,
तो 5 मीटर आ गया। तो मतलब अगर बॉल इस बस की छत को हिट ना करे तो कम से कम बस की छत की हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। अगर 5 मीटर से ज्यादा है तो इस ग्राउंड ऑब्जर्व सॉरी इस बस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा? बॉल को उसने बस के फ्लोर के किसी पॉइंट से ऐसे प्रोजेक्ट किया एट टी इज इक्वल टू जीरो पे अपने विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके, और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 5 मीटर ऊपर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, और फिर नीचे आएगी। तो देख लो बॉल की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो 0 से 1 सेकंड तो बॉल की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो क्या होगी? पॉजिटिव। और फिर 1 से 2 सेकंड बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो क्या होगी? नेगेटिव। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ही देख लो, 0 -1 -1 इंटू में -10 10, क्या 10 J कैप नहीं है बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब +10 J कैप। टी इज इक्वल टू 1 पे जीरो हो जाएगी जब 5 मीटर ऊपर होगी बस के फ्लोर के उस पॉइंट से, 5 मीटर ऊपर होगी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि बस ऑब्जर्वर को बॉल का मोशन केवल स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आएगा, वो बॉल को हमेशा अपने ऊपर ही पाएगा। तो वो बॉल को बस के जिस फ्लोर के जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था, बॉल को बस के फ्लोर के जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था, फाइनली बॉल उसी पॉइंट पे हिट करेगी। बस के फ्लोर के उसी पॉइंट पे हिट कर जाएगी फाइनली बॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम -10 J कैप, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट, ओरिजेंटल कंपोनेंट है ही नहीं, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है, -10 इंटू में T-1 J कैप। और पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट, वो कितना है? 5T इंटू में 2 - T J कैप। और किस इंस्टेंट पे हमारी बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बॉल एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर या बस फ्रेम। और उस टाइम पे जो बस के जो फ्लोर का जो पॉइंट है जहां से उस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था उससे कितनी ऊपर होगी बॉल? 5 मीटर ऊपर, अबव 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनसाइड द बस। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो बस के फ्लोर पे है, उससे 5 मीटर ऊपर होगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आके विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर फाइनली बस के फ्लोर के उसी पॉइंट को हिट कर जाएगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बॉल हिट दी सेम पॉइंट ऑफ बस फ्लोर। मतलब जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने ऊपर पाएगा,
वो बस ऑब्जर्वर बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है फ्लोर के एक पॉइंट पे, तो उसको बॉल का केवल ये मोशन नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, फाइनली बॉल को कैच कर लेगा, या फाइनली बॉल उसी पॉइंट पे हिट कर जाएगी 2 सेकंड पे जहां से वो प्रोजेक्ट की गई थी, बस के फ्लोर के जिस पॉइंट से वो प्रोजेक्ट की गई थी। अब देखते हैं, अभी तक तो मैंने बॉल के मोशन को ऑब्जर्व किया था विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर या बस फ्रेम से। अब जो चीटी है ना, जो कि ग्राउंड फ्रेम है या ग्राउंड ऑब्जर्वर है, तो ये जो ग्राउंड फ्रेम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कि स्टेशनरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और जिसके ओरिजिन पे ग्राउंड ऑब्जर्वर है चीटी, इस फ्रेम से बॉल के उसी बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, या जो चीटी को बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा, जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर है। अभी देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना, -10 j कैप, ठीक है। तो ये क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो डी वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 j कैप dt। एट टी इज इक्वल टू 0 बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितनी है, 20 i कैप प्लस 10 j कैप। और एट एनी इंस्टेंट टी, जब तक बॉल हमारी बस के फ्लोर को हिट नहीं कर जाती तब तक, एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इज वीबी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये होगी, और माइनस लोअर लिमिट 20 i कैप प्लस 10 j कैप इज इक्वल टू -10 t j कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी वो कितनी आएगी, 20 i कैप -10 t और +10, तो -10 t और +10 j कैप, क्योंकि ये -10 उस तरफ प्लस हो जाएगा ना। और ये क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो डी आर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 20 i कैप -10 × t -1 j कैप। अब क्या करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। एट टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ बॉल, क्या ग्राउंड ऑब्जर्वर जो है, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कि ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, क्या उसके ओरिजिन पे नहीं है, और बॉल भी वहीं पे है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितनी होगी, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। एंड एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो होगी आर बॉल। तो आर बॉल पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट एनी इंस्टेंट टी वो आ जाएगा 20 t i कैप -10 t² 2 -t j कैप। तो इसको और अच्छे से लिखें अगर हमें, तो ये आएगा, यहां से t कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 20 t i कैप -5t और t-2 j कैप, ये आ जाएगा। या माइनस को मैं बाहर लेके आऊं तो ये +5t हो जाएगा और ये 2 - t हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम
या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या आएगा 20 टी आई कैप प्लस 5 टी इंटू में 2 माइनस टी जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगा माइनस 10 जे कैप, क्योंकि बॉल अंडर ग्रेविटी है। और वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आई थी 20 आई कैप माइनस 10 इंटू में टी माइनस 1 जे कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा 20 टी आई कैप प्लस 5 इंटू में टी इंटू में 2 माइनस टी जे कैप। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ बॉल है, वेलोसिटी ऑफ बॉल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल है। अब इसको फील करते हैं। देखो एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी है 10 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 0 कितनी है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ये क्या है ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस ये वाली, और ये ग्राउंड फ्रेम की वाई एक्सिस है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 जो बॉल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मतलब 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो 400 और 100 500, रूट 500 कितना आता है 22.36 मीटर पर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर जो कि चीटी है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 जो बॉल की इनिशियल स्पीड होगी ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो होगी 22.36 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट हुई है बॉल एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर 10 इनवर्स 10 बाय में 20 मतलब 10 इनवर्स 0.5, और ये एंगल आता है 26.56 डिग्री। तो हमारी बॉल कुछ ऐसे जाएगी। अब देखो ये बॉल फाइनली यहाँ पे हिट कर जाएगी, मतलब बॉल का जो मोशन है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या चीटी को जो बॉल का मोशन ऐसा नजर आएगा बिल्कुल, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसे जी क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे पता है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी बॉल हिट कर जाएगी उस बस के फ्लोर को। अब देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, और वो कितनी ऊपर होगी 5 मीटर ऊपर। ये आप चाहे तो निकाल सकते हो 2u यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g के फॉर्मूले से। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना, तो यू साइन अल्फा कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, और 100 भाग में 20 5, तो 5 मीटर ही आ गया ना। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम लेवल टू सेम लेवल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, तो 2 इंटू में u साइन अल्फा 10 भाग में g 10, तो 10 से 10 कैंसिल 2 आ गया, तो 2 सेकंड पे यहाँ पे हिट हो जाएगी। और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी 5 मीटर ऊपर, और बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बॉल की स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, या इस डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड।
अब देखो, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो चींटी, उसको तो बॉल का मोशन कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आया, और इसी बॉल के मोशन को जब वो जो लड़का इस बस के अंदर बैठा हुआ है जो कि बस ऑब्जर्वर है, इसी बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसको केवल वर्टिकल मोशन ही नजर आएगा। मतलब देखो, एट ए टी इज इक्वल टू जीरो पे, यहां पे है बस ऑब्जर्वर भी, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बस ऑब्जर्वर भी यहीं पे है, और बस इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या 10 नहीं आएगी, क्योंकि बॉल भी तो 20 से चल रही है। और एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारी बस यहाँ पे पहुंच जाएगी, मतलब ये जो बस ऑब्जर्वर है ना, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच जाएगा बस ऑब्जर्वर। ठीक है। और अब जो बस फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगी वो ये होंगी, एक्स एक्सिस ये बस फ्रेम की और वाई एक्सिस ये। तो देखो ये इस बस ऑब्जर्वर को बॉल अपने ऊपर नजर आई, और क्योंकि बस 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, बी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो इस बस ऑब्जर्वर को ये बॉल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे नजर आएगी, और अपने से 5 मीटर ऊपर। मतलब ये जो बस ऑब्जर्वर है बॉल को हमेशा अपने सर के ऊपर पाएगा। जब बॉल यहाँ पे पहुंच चुकी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो हमारी बस यहाँ पे पहुंच चुकी होगी 1 सेकंड से कम टाइम पे जो भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने सर के ऊपर पाएगा, और टी इज इक्वल टू जीरो से 2 सेकंड है, बस कितना चलेगी 40 मीटर। और ये बॉल भी जो ये ओरिजेंटल रेंज आती है सेम लेवल टू सेम लेवल, यू स्केयर टू यू साइन अल्फा यू कोस अल्फा बाय में जी, यू स्केयर साइन टू अल्फा बाय जी हो गया ना ये। तो टू यू साइन अल्फा कितना है 10, यू कोस अल्फा 20, बाय में जी कितना 10, तो 10 से 10 कैंसल, 20 दूनी 40। तो ये भी बॉल भी यहां से यहां तक जा चुकी होगी 40 मीटर दूर। ठीक है। और जो बस है या बस ऑब्जर्वर है वो भी 40 मीटर दूर जा चुका होगा 2 सेकंड बाद। तो यहाँ पे 2 सेकंड बाद बस ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, और बस की वाई एक्सिस कुछ ऐसे होगी, और बस की एक्स एक्सिस ऐसे ही होगी। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो बस की, सॉरी बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कितनी आएगी 20 i कैप, 2 - 1 1, 20 i कैप -10 j कैप, मतलब 20 i कैप -10 j कैप। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब बॉल बस के फ्लोर को हिट करने वाली है जस्ट, ये बॉल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। और हमारा बस ऑब्जर्वर भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है 2 सेकंड पे, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी बस, तो 20 दूनी 40 मीटर। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देखो तो बॉल भी यहाँ पे पहुंच चुकी है, और बॉल की वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग दी फ्लोर ऑफ दी बस, वो क्या होगी 20 i कैप -10 j कैप। और अब देखो, क्योंकि बस भी तो या जो बस ऑब्जर्वर है वो भी तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग दी फ्लोर ऑफ दी बस वो कितनी नजर आएगी -10 j कैप। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो बस ऑब्जर्वर है वो भी तो 20 से चल रहा है, तो 20 से 20 कैंसिल, केवल ये 10 ही नजर आएगा। मतलब एट टी इक्वल टू 2 सेकंड जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल है विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितनी आनी चाहिए -10 j कैप।
तो यहाँ पे टी को 2 पुट कर सकते हो, 2 माइनस 1 1, तो -10 j कैप ही आएगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द बस। कहने का मतलब ये है कि जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने ऊपर पाएगा। जब बॉल यहाँ पे पहुंची होगी तो बस ऑब्जर्वर यहाँ होगा, बॉल यहाँ पे पहुंची होगी तो बस ऑब्जर्वर यहाँ होगा, बॉल यहाँ पे पहुंची होगी तो बस ऑब्जर्वर यहाँ होगा, यहाँ पे पहुंची होगी बॉल तो बस ऑब्जर्वर यहाँ होगा, और फाइनली जब बॉल बस के फ्लोर को हिट करने वाली होगी तो बस ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंच चुका होगा। तो बस ऑब्जर्वर को बॉल का केवल वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ही नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने ऊपर पाएगा, लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वर है उसको बॉल का कुछ ऐसा मोशन नजर आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। एट टी इज इक्वल टू 0 जैसे ही उसे बस ऑब्जर्वर ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, मतलब बॉल ओरिजिन पे ही है लेकिन जस्ट अंडर ग्रेविटी है, उस टाइम पे बस ऑब्जर्वर एंड ग्राउंड ऑब्जर्वर कोइंसाइड कर रहे हैं, और जो बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है और ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है वे भी कोइंसाइड कर रही हैं। लेकिन जैसे टाइम पास होता जाएगा ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस वो तो स्टेशनरी होती है और ग्राउंड ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी होता है, लेकिन जैसे टाइम पास होता जाएगा तो यहाँ मान लो यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे बस ऑब्जर्वर आ गया, ग्राउंड ऑब्जर्वर अब भी यहीं पे है, बॉल यहाँ पे है, तो जो बस ऑब्जर्वर की वाई एक्सिस कुछ ऐसे हो जाएगी और ग्राउंड ऑब्जर्वर की एक्स एक्सिस कुछ ऐसे। मतलब जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा बस फ्रेम की वाई एक्सिस पे ही पाएगा या हमेशा अपने सिर के ऊपर ही पाएगा। मतलब बस ऑब्जर्वर को बॉल का केवल वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ही नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वर को बॉल का कुछ ऐसा ओरिजेंटल, मतलब बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो नजर आएगा, मतलब स्टेटिक को। लेकिन बस ऑब्जर्वर को बॉल हमेशा अपने ऊपर मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड।